देखो पहला स्टेप डबल टैप करने के बाद ये आया कि यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो कि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश ही रखनी है, इसमें चेंजेस नहीं करना। अगर किसी और कंट्री के होते या फिर अफ्रीकन होते तो यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर अपने स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश ही रहने देना, बाय डिफॉल्ट रहने देना, कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हो। अब ध्यान से देखो, टॉप राइट कॉर्नर में इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन का एक आइकन आ रहा है। इस पर जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये हार्ड डिस्क कहेगा, जितनी मैंने स्पेस दी थी ना, तो उसको ये एलोकेट करेगा, मतलब न्यूली एलोकेट करेगा। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक मतलब कि ब्लू का साइन आना चाहिए और ये टिक आना चाहिए। ध्यान से देख लेना कि बहुत बार ये होता है कि ब्लू साइन तो आ गया और टिक नहीं आया, मतलब कि डिस्क सेलेक्ट ही नहीं हुई है। तो डिस्क सेलेक्ट करने के लिए ब्लू साइन भी आना चाहिए, मतलब कि सिलेक्टेड, जब हम किसी भी कहीं पर भी कर्सर ले जाते हैं तो सिलेक्ट होता है ना। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो और उसके साथ एक बारी और क्लिक कर देना कि ये ब्लैक वाला साइन भी आ जाए, मतलब कि टिक लग जाए। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट पार्टीशनिंग है। पार्टीशनिंग मतलब कि डिस्क में पार्टीशनिंग, मतलब कि स्पेस, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव क्रिएट करते हैं, वैसे ही एक हार्ड डिस्क को भी अटैच कर रहे हैं, माउंट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपने लिनक्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर डन पर दो बारी क्लिक कर देंगे। दो बारी क्लिक करने के बाद जो पहले यहाँ पर रेड मार्क आ रहा था कि मतलब अभी तक इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, मतलब कि कहाँ पर इंस्टॉल होएगा हमारा ये लिनक्स, वो सिलेक्ट नहीं था, बट मैंने आप उसको हार्ड डिस्क जो अपनी 80 GB के करीब की दी थी, उस पर जाके यहाँ पर दे दी, बता दिया कि इसको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो डन पर दो बारी क्लिक कर दिया। तो समझ आया। अब मेरे को डेट एंड टाइम सेट करना है। अपना डेट एंड टाइम सेट करने के लिए मेरे को यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद इंडिया पर क्लिक करना है, क्योंकि हम सब इंडिया में ही है, तो यहाँ पर इंडिया पर क्लिक करने के बाद डन पर दो बार क्लिक कर देंगे। कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हो, बस बाय डिफॉल्ट यही रहने देना। लैंग्वेज हम पहले ही सेट कर चुके हैं अपनी, इंग्लिश और यूनाइटेड स्टेट वाली, ये सब मत छेड़ना। अगर किसी को ये वाला ऑप्शन है, एक बार और दिखा देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर सिलेक्शन वाला है। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन मिडिल रो में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, इसमें हम यहाँ पर अगर आपको CLI मोड में करना है तो मिनिमल इंस्टॉलेशन करके एक होता है, जिसमें हम सिर्फ CLI मोड में इंस्टॉल करेंगे, मतलब कि आपकी वहां पर सिर्फ कमांड्स चलेंगे। मिनिमल ऑप्शन, मिनिमल इंस्टॉलेशन में सिर्फ आपकी कमांड चलेंगी, GUI कमांड्स नहीं चलेंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर GUI इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं GUI कमांड्स भी आपको रन करके दिखाऊंगा, लाइक कि क्रोम चलाना अपने लिनक्स में, फायरफॉक्स चलाना, और gedit सॉफ्टवेयर चलाना, और भी राइटिंग जैसे नोटपैड होता है वैसे सॉफ्टवेयर, और भी मेनी मोर सॉफ्टवेयर लाइक पाइथन रन करना और चीजें भी रन करना। ठीक है, तो डन पर दो बारी क्लिक कर देना। अब इधर से देखो, ये नेटवर्क एंड होस्ट मैनेजर आ, तो इस पर क्लिक करके हम अपने नेटवर्क को ऑन कर लेंगे। हमने वहां पर जब हम सेटिंग कर रहे थे वर्चुअल बॉक्स में, हेलो वहां पर सर। हम, यस हेलो यस यस सर, वो आपका वो वॉइस भी यस 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 ओके, यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी राइट? रुक रहा था, नेटवर्क इशू समथिंग। इज देयर एनी नेटवर्क इशू फ्रॉम माय साइड? No, sir. Everything is clear. Yes, sir. इज देयर एनी नेटवर्क इशू फ्रॉम माय साइड? Yes, sir. ओके, फ्रॉम No, वेयर? sir. हेलो, थोड़ा sir. बीच में आपका आवाज म्यूट हो जाता है बीच में। ओके, कहाँ से लैग हुआ है? आप एक बार मेरे को दोबारा बताएंगे, मैं दोबारा बता दूंगा, मतलब कि कौन सा ऑप्शन नहीं समझ आया आपको? फ्रॉम वेयर आई माय वॉइस वाज Sir, लैगिंग? software selection. Okay, Software software selection. selection. Software selection Software is a selection. okay. Software selection is a tab. When I click the tab, there is a minimal installation. Minimal installation means minimal installation. This is a minimal installation in which you always get the CLI commands, not a GUI commands. You can run only CLI commands. If you want to run that GUI commands, you can select that option. Okay. If you if you are if your laptop was not a कम, अगर आपका ये लैपटॉप सही से नहीं चल पाएगा, मतलब कि आपके पास 4 GB रैम है, या फिर आपको लग रहा है कि मेरा लैपटॉप नहीं संभाल पाएगा GUI वाला, तो आप मिनिमल इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको CLI मिलेगा। अगर आपको GUI के साथ चल रहा है, एक बार आप ट्राई कर लेना कि GUI के साथ चल रहा है। अगर GUI के साथ चल गया तो आप यही वाला चला लेना,
पहले आपको ट्राई करना है GUI के साथ। अगर GUI के साथ आपको लग रहा है कि लैग कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है, तो आप फिर ये वाला सिलेक्ट कर लें, दोबारा इंस्टॉलेशन कर लेना, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा दोबारा दो बारी इंस्टॉलेशन करने के बाद। अदरवाइज आप GUI के साथ ही करें। अगर आपका चल रहा है तो 8 GB रैम है, या फिर अगर 4 GB में भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ आया? अब तो नहीं लैग कर रहा है मेरा वॉइस? अभी बरोबर है। हाँ ठीक है, नहीं सर। See, everything Okay. is ओके, going on. Yeah. डन पर क्लिक करा। ये नेटवर्क एंड होस्ट मैनेजर है। यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने अपना वर्चुअल बॉक्स में दिखाता हूँ, एक सेकंड। वर्चुअल बॉक्स में आपको यहाँ पर एडेप्टर सेट करवाया था मैंने, ब्रिज एडेप्टर, नेटवर्क में जाके ब्रिज एडेप्टर सेट करवाया था मैंने यहाँ पर। ठीक है, ब्रिज एडेप्टर मतलब कि जो आपके लैपटॉप के अंदर वाईफाई है, वही वाईफाई का होस्ट यूज होके मेरे इसमें लिनक्स के अंदर भी यूज हो जाए। ओके, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो अब हम यहाँ पर बस उसको ऑन कर रहे हैं, जैसे कि एथरनेट केबल जोड़ ली या फिर वाईफाई ऑन कर लिया, ऐसे ही यहाँ पर इसको बस ऑन कर रहे हैं। ठीक है, डबल पर क्लिक कर देंगे, डन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और सब चीजें बाय डिफॉल्ट रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। बिगिन इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देना। इतना समझ आया ना सबको? हाँ ये हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, सर। ओके। बस आज का मेरे को और थोड़ा समय दे दो। आपको लग रहा होगा कि ये क्या फालतू की बात चीजें करवा रहा है, बस थोड़ा सा सेटअप तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार इन्वायरमेंट सेटअप हो गया ना आपके लैपटॉप में, तो आपको चीजें करने में थोड़ा मजा आने लग जाएगा। अगर आपके पास लिनक्स ही नहीं है तो फिर क्या करोगे आप भी प्रैक्टिस? क्योंकि मैं थ्योरी तो नहीं पढ़ाऊंगा। थ्योरी पढ़ाना तो फिर यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो, कहीं से ही पढ़ सकते हो, राइट? कोई बुक ले लो, उससे ही पढ़ लो थ्योरी, मजा नहीं आएगा फिर। तो हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 पासवर्ड सेट करने हैं। मेरे साथ साथ करते रहो तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, 2 पासवर्ड दिख रहे होंगे, रूट पासवर्ड और यूजर क्रिएशन। तो सबसे पहले हम रूट पासवर्ड सेट करेंगे। रूट पासवर्ड के अंदर डायरेक्ट इसका यूजर नेम तो रूट ही रहेगा, बट इसका पासवर्ड आपको सेट करना है। तो पासवर्ड मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप रूट ही रखो। ठीक है, कि आप बाद में भूलो मत, अदरवाइज आप बाद में भूल जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ये खुलेगा नहीं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्मॉल केस में, लोअर केस में अपना सिर्फ रूट ही रखो, और एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करना है, जिसमें यूजर क्रिएशन में जाना नीचे। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ विशु। ये आपका फुल नेम हो गया, फुल नेम और यूजर नेम सेम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल नेम चेंज भी कर सकते हो। और पासवर्ड मैं यहाँ पर भी रूट रख रहा हूँ, जिससे कि मेरे को याद रहे। मैं जनरली अपने लोकल मशीन पर तो रूट ही रखता हूँ। अगर आप कभी AWS वगैरह कहीं पर भी यूज कर रहे हैं तो वहां पर कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर अपना रूट ही रखो, क्योंकि लोकल मशीन में ऐसा तो है नहीं कि मैं आपके लोकल मशीन में घुसकर आपका पासवर्ड ब्रेक कर लूंगा या फिर कुछ चीजें कर दूंगा। तो ये लोकल है, आप अपने लोकल मशीन पे कुछ भी कर रख सकते हैं। तो अपना पासवर्ड रूट ही रखो, जिससे कि आप भूले ना। इसके बाद ये ध्यान से देखो, यहाँ पर 47 आउट ऑफ 1320 सॉफ्टवेयर जो हैं कि वो इंस्टॉल हो रहे हैं, मतलब कि अभी तक 47 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा बट टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, कर रहे हो ना आप मेरे साथ सब? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको इंस्टॉल होने में। इतना आप सब अपने कैमराज ओपन कर सकते हो, थोड़ी सी हम बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन होना जरूरी है। जब तक मैं आपको नहीं जानूंगा तो आप मेरे को कैसे जानोगे? ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी सही नहीं है क्या मेरी? Sir, in the network section, what's the difference between NAT and the bridge adapters? हाँ हाँ, मैं बताऊंगा वो आपको। मैंने कहा है ना कि मैं आपको अभी, बस आप उसको अभी वो कर लो, ब्रिज एडेप्टर यूज कर लो। तब जब नेटवर्किंग का सेशन मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, तो मैं सारे जितने भी उसके अंदर एडेप्टर्स हैं उनके बारे में डिफरेंस बताऊंगा कि कब कौन सा यूज करना है, कब होस्ट यूज करना है, कब नेट यूज करना है, कब ब्रिज यूज करना है। ठीक है, बहुत सारे एडेप्टर्स है उसमें। जनरली मेन मेन 3 या 4 हैं। ठीक है, इसमें जो है ना ये नेटवर्क में, इसमें नेट ज्यादा नहीं यूज होता, ब्रिज ज्यादा यूज होता है, और होस्ट ओनली ज्यादा यूज होता है। ठीक है, 2 ज्यादा यूज होते हैं, ब्रिज और होस्ट ओनली। मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लाउड नेटवर्क तो Okay. अभी यूज हुआ है, अभी ऐड अप हुआ है इसमें वर्चुअल बॉक्स में, पहले नहीं था ये क्लाउड नेटवर्क। किसी भी चीज की कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई चीज वैसी जो अभी करंट में चल रही है वो चीज ना समझ आए, वो पूछो मेरे से। कैमराज ऑन कर लो, मेरे को थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना। ठीक है, ये चीजें इंस्टॉल हो रही हैं आपके लैपटॉप में भी हो रही होंगी।
अनिल जी आप कर रहे हो ना साथ साथ? ये तो हो गया है ना, तुम्हें इंस्टॉल करना है ना Red अच्छा Hat? आपने कर लिया ना इंस्टॉल? हाँ, मेरा मेरा हो गया, इंस्टॉल कर लिया। मैं थोड़ा 4.5-5 घंटा बैठा था, लेकिन वो तो हर्डल्स आए थे, बट कर लिया। अच्छा आज तो संडे भी होगा, आपने तो पूरा टाइम लगा दिया होगा पूरा संडे का आज। हाँ हाँ, फिर भी क्या है, करना तो पड़ेगा ना, जी। सीखने के लिए करना चाहिए। देखो मेरा मोटिव यहाँ पर, एक और चीज बता देता हूँ, मेरा मोटिव यहाँ पर अर्निंग का नहीं था, बट फिर भी मैंने चार्जेस रखे हैं तुम्हें जानबूझ के, क्योंकि जब मैंने फ्री रखा था तो सारी भीड़ आ जाती है, और भीड़ आ जाती है तो फिर उसमें 4 दिन कोई लेता है सेशन, 4 दिन नहीं लेता है। उसमें मेरा ही लॉस था कि मतलब मैं पहले 4 दिन मेहनत करूँ और फिर 4 दिन अगर कोई नहीं आ रहा है या फिर छोड़ के भाग गया तो उसमें मेरा लॉस हो रहा था। जब किसी की जेब से पैसे निकल जाते हैं ना थोड़े से भी, चाहे 100 200 500, तो उसको लगता है कि थोड़े पैसे दिए हुए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा सोच समझ के फिर सोचता है कि यार पैसे दिए हैं तो अब लेने ही है सेशंस, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बाउंड हो जाता है। बस ये मोटिव था थोड़े से पैसे लेने का। मैंने पैसे गिराए भी थे बीच में, तो मैंने उठा दिए थे। मोटिव कुछ हो रहा है कि जितने यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं बस इनको थोड़ा सा पढ़ा दूं, क्योंकि इससे पहले जो सेशन लिया था उसमें 25 स्टूडेंट्स थे, इसमें थोड़े कम है क्योंकि 500 कर देता चार्जेस, पहले सिर्फ 100 था। लकी आप कर रहे हो ना इंस्टॉलेशन? कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि सारा खेल डाउट्स का ही है। हाँ एक्चुअली मैंने पहले किया हुआ है तो फिर ये मैंने करके रखा है हाँ, GUI तो इसको क्योंकि जितने इंटरेक्टिव रहोगे ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक चीज होती है कि यूट्यूब पे तो सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ, बट डाउट ही नहीं है वहां पर। अगर कहीं पर आप फंस गए हो ना तो उससे बाहर निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ट्रबल शूट करने में। तो वही चीज है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो क्या पता मैं आपकी हेल्प कर दूं, तो बस उसी चीज का बेनिफिट उठाना है यहाँ पर डाउट्स का। एक्चुअली मेरे को ये नेट और ब्रिज एडिटर में मतलब उसके बैकग्राउंड के क्या चीज होती है वो समझ नहीं है। ब्रिज क्या करेगा, नेट क्या करेगा। वो मैं बताऊंगा अपने सेशन में, ठीक है। अगर आप वहां पर ब्रिज हटा दोगे ना, मतलब कि नेट ही लगा रहने दोगे, तो ब्रिज तो ये काम करता है कि जैसे कि आपके लैपटॉप का जो वो है, एक इसमें आईपी। एनआईसी कार्ड होता है। एनआईसी कार्ड पता है हाँ आपको? नेट कार्ड। निक कार्ड, तो हाँ निक कार्ड वो एक हर किसी लैपटॉप में अलग निक कार्ड होता है, ठीक है। तो अगर जब आप अपनी ये वर्चुअल बॉक्स कर रहे हो, वर्चुअल बॉक्स में आपका जो न्यू वीएम बन रही है, मशीन बन रही है, इसका भी एक अलग से निक कार्ड है। तो इसके निक कार्ड को उसके निक कार्ड से अटैच करने के मतलब ब्रिज कर लें, ब्रिज बन जाएगा। उसका निक कार्ड इसके साथ अटैच होने के बाद तब यहाँ पर अंदर इंटरनेट आ पाएगा। मतलब कि अगर आपको गूगल से कनेक्ट होना है तो डायरेक्ट आप अपने वीएम से कनेक्ट होकर सीधा गूगल पे नहीं जा सकते हैं। आपको पहले अपने वर्चुअल मशीन से जो वीएम बनी है उससे बाहर निकल के अपने लैपटॉप के निक कार्ड के पास आना पड़ेगा। लैपटॉप के निक कार्ड के पास आने के बाद तो उसके अंदर वाईफाई चल रहा होगा या फिर लैन वायर कनेक्ट हुई हुई होगी। दो काम में से एक काम ही हो सकता है, तो वाईफाई से आपने नेट चला रखा है या फिर अपना उससे चला रखा है लैन वायर से। तो वहां पर जाके फिर वो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, जो भी आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जियो या फिर एयरटेल या फिर बीएसएनएल, ये 3 4 सर्विस प्रोवाइडर चल रहे हैं, इनके पास जाएगा। तब जाके वो गूगल के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहीं से कूद के सीधा वहीं चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ब्रिज एडेप्टर यूज। और होस्ट वो क्या कहते हैं, होस्ट नहीं था ना, उसमें नेट नहीं यूज होता है, उसमें सिर्फ होस्ट होस्ट रहते हैं। ये चीजें मैं आईपी आईपी में क्या क्या चेंजेस होंगे मतलब जैसे कि मतलब मेन फर्स्ट जो होस्ट है उसका हाँ जो आईपी है, जैसे मेरा पर्सनल कंप्यूटर है तो उसका आईपी हो गया मान लो 168 समथिंग। हाँ, और जब वीएम कर रहा हूँ तो उसका भी सेम आईपी चाहिए तो उसमें क्या यूज होगा। नहीं सेम नहीं होगा उसका। इसका जो वीएम होगा उसका एक सेपरेटली, क्योंकि ये अभी लोकल पर कर रहे हैं। अगर आप एडब्ल्यूएस यूज करोगे, एडब्ल्यूएस यूज करने के बाद तो आपका एक पब्लिक यूआईपी आएगा। पब्लिक यूआईपी जानते हो कि जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। और एक प्राइवेट आईपी होता है, प्राइवेट आईपी मतलब कि लोकल आईपी, उसको सिर्फ आप अपने लैपटॉप के अंदर ही यूज कर सकते हो, राइट। एक सेकेंड, ओके। देयर इज अ टू टाइप ऑफ आईपीज, पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। ओके, private IP is the local IP in which when you are downloading this VM in your laptop on the virtualization mode, they will provide your private IP. Got it? Private IP you can use on their local machines. They will provide each and every unique private IP for different and different machines.
These all machines have different and unique private IP. These have any unique private IP. This is also unique private IP. But when you will use on the cloud like AWS, Azure, Microsoft Azure, GCP, and different service providers, they will provide clouds, and clouds will give us a public IP. Got it? Yes, sir. समझ आया? Yes, Hemant, sir. got it? Yes, sir. I got it. Okay. You know, when you will create a websites, and these website will develop in HTML, CSS, JavaScript, and these all modern technologies are They are MongoDB, React, Angular. These all are the frameworks to build that websites, web apps, yes, sir. and these all will host on the clouds. Host Sir, on the clouds. yes, sir. I understand. They give an And- public IP, so हाँ, users they can will yes. They will give put an request to the server. They will. they will provide a public IP. If you will host on your local machine, this local machine, if you will host on your local machine, you can access on your inside the laptop only. You can't access Yes. if I am hosting in my local machine, you can't access that website from your home. Got it? Because yes. it is a private IP. If I am provide you a public IP from the Google Cloud or AWS Cloud, then you can access because it was an public IP. Public IP can access from all over the world, Anyway, anywhere. Okay. These all concept day by day will learn a lot. Got it? yes. And Yes. we will also configure that web server. In my sessions, we will also configure that web servers. You can host your websites. If you can use your AWS, you can host because web server is a common web service. Got it? Yes. Little bit more time required for installation. Is there any problem till now? Sir, I have some doubts, sir. Yes. Asked. Sir, I installed this Red Hat 1 month ago, sir. Okay. Then I installed Ubuntu to in my college course. That is some little bit, sir. Pardon, please. I installed this, sir. Pardon, please. Please repeat it. Please repeat. दोबारा बोलो. Sir. Yes. Sir. हाँ बोलो. You are audible. अरे फुल स्क्रीन कैसा किया गया है? हाँ वो फुल स्क्रीन में बताऊंगा आपको. उसके लिए few more commands we will run in wait. We will use that in insert guest addition. You will not do it because it will require some pre-softwares, pre-dependencies. You know what is dependency? This insert guest addition CDs will depend some other softwares. When we will install that softwares in our Linux machine, then it will run and it will go in full screen. It will full scaled mode. Got it? Till I will explain you that software you will install in your virtual machine, you can't do it. You should not do it. Okay? मतलब कि जब तक मैं आपको वो सॉफ्टवेयर्स नहीं बता दूंगा कि आपको कौन कौन से इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये किसी और सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. तो जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं बताऊंगा आपको, तब तक आपको ये नहीं करना है. अगर आप ये करोगे तो नहीं चलेगा. इट विल नॉट वर्क. Like that you all are depend on some person. Like I am depending on my family. If family will not give me money, then how I will work? Like this software will work when it will require it have when Linux machine have some software where it will depend, then it will work. Got it?
मतलब कि इसको पहले कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, उनके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर होंगे तब ये चल पाएगा। बताऊंगा, मैं सब चीजें बताऊंगा। जनरली ये इश्यू आता है कि इसको फुल स्क्रीन मोड में करने के लिए। किसी और का कोई और डाउट है? सर मुझे डाउट है सर। हाँ हाँ बोलो। सर मुझे स्टोरेज में स्क्रीन शेयर वर्चुअल करो, डिवाइस। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन करो। आपने फोन से ज्वाइन किया हुआ है? हाँ हाँ मेरे को बताओ, चलो मैं ये करता हूँ। कहाँ पर? 1 मिनट सर, मैं फिर लॉग इन कर रही है लैपटॉप में। नहीं मेरे को बता दो, मैं यहीं से बता दूंगा आपको ऑप्शन दोबारा। हाँ मेरे में एरर आ जाएगा, दूसरी चीज भी इंस्टॉल हो रही है। आप ही करो। देखो ध्यान से देखो, अब ये यहाँ पर 1 मिनट ध्यान से देख लो, ये रिबूट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपको इसको रिबूट नहीं करना, आप इसको सीधा यहाँ से कट कर दो चाहे। ठीक है, कट करने के बाद आपको पावर ऑफ कर देना है इसको। मतलब कि आपकी वो चीज इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, चाहे यहाँ पर रिबूट कर दो कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार इंस्टॉल हो गई है ना वो चीज। मतलब कि जो आपकी सीडी थी, वो सीडी तो थी आईएसओ फाइल। आईएसओ फाइल जो सीडी थी, जैसे कि आप कोई गेम की सीडी लाते हो या मूवीज की सीडी लाते हो बाजार से, वो सीडी थी बस। वो सीडी बस मैंने आपको ड्राइव पर दे रखी थी, अदरवाइज आप वो सीडी अपने मार्केट से खरीद के भी ला सकते हो। आईएसओ फाइल जो कि रेड हैट की थी या फिर लिनक्स की, किसी भी चीज की ले आओ। तो बस वो सीडी थी, इसको यहाँ से रिबूट का बटन दबा दो या नहीं। तो किया सर। तो ये यहाँ पर जाके ओके पर क्लिक कर दिया। ठीक है, वो मतलब कि एक बारी उस सीडी से जो डेटा था वो सारा डेटा उठकर इंस्टॉलेशन हो गया। वो कितने पैकेज थे, 1300 कुछ थे या 1200 कुछ पैकेज थे, वो सारे इंस्टॉल हो गए। राइट, अब ये जो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, तो वापस सेटिंग पर जाना है, उस पर पहले क्लिक करना है। ठीक है, मैंने लिनक्स लाइव 2 करा था इंस्टॉल। इसकी सेटिंग पर जाऊंगा मैं। सेटिंग पर जाके सिस्टम पर जाना है। तो अभी वो फ्लॉपी डिस्क से आई थी चीजें, राइट। तो अब वो कहाँ पर चली गई हैं, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क पर क्लिक करना है, हार्ड डिस्क को सबसे ऊपर लेकर आना है, समझे। मतलब कि जो अभी मैंने एक 80 GB की हार्ड डिस्क सेलेक्ट की थी, राइट। ध्यान समझो, 80 GB की हार्ड डिस्क सेलेक्ट की थी। जो फ्लॉपी डिस्क थी या फिर कोई भी डिस्क, मतलब कि देखो फ्लॉपी डिस्क तो नहीं थी ना, वो ये थी, एक सेकंड को। फ्लॉपी डिस्क तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पहले जो टाइम था 2004 2005 के टाइम, उस टाइम फ्लॉपी डिस्क चलती थी, बहुत मोटी मोटी सी आती थी, जो 250 MB की या 200 MB की जो भी कुछ थी। ठीक है, आजकल वो नहीं चलती है। पहला प्रेफरेंस था कि फ्लॉपी डिस्क। दूसरा ऑप्शन था ऑप्टिकल ड्राइव्स। ऑप्टिकल ड्राइव मतलब कि सीडीज, राइट, जो हमने यहाँ पर आईएसओ फाइल अटैच की है। तीसरा ऑप्शन है कि हार्ड डिस्क। चौथा ऑप्शन है कि नेटवर्क। नेटवर्क मतलब कि सीधा कहाँ से उठाएगा, क्लाउड से, मतलब कि किसी वेबसाइट का लिंक दे दिया वहां पर आपके पड़ी हो। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क हमने अटैच नहीं की है, फ्लॉपी डिस्क हमने अटैच नहीं की है, तो फ्लॉपी डिस्क नहीं आएगा डेटा। ऑप्टिकल ड्राइव से आएगा, क्योंकि हमने ऑप्टिकल ड्राइव से अब इंस्टॉलेशन कर लिया। इंस्टॉलेशन करने के बाद जो हमने 80 GB की हार्ड डिस्क अटैच की थी अपने इस वीएम के साथ, तो जो ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर चीजें थी वो उठ के सारी इंस्टॉलेशन हो गई है अपने यहाँ पर हार्ड डिस्क में, हुई है। हार्ड डिस्क में सारा डेटा आ गया है। अगर आप इस बूट ऑर्डर को नहीं चेंज करोगे, तो दोबारा जब रन करोगे ना अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन को, मतलब कि इस स्टाइल को रन करोगे, इस लिनक्स लाइव 2 को रन करोगे, तो आपका ये ऑप्टिकल ड्राइव से ही उठ के आएगा, क्योंकि आपने प्रेफरेंस किए दी है या तो फ्लॉपी डिस्क में हो या फिर ऑप्टिकल ड्राइव में हो। अगर ऑप्टिकल ड्राइव से नहीं मिलता तो हार्ड डिस्क पर आएगा। ठीक है, बट हाँ, तो ऑप्टिकल ड्राइव अटैच हुई हुई है, तो पहला उठाएगा फिर दोबारा इंस्टॉलेशन करना शुरू कर देगा। फिर आप सोचोगे यार अभी तो इंस्टॉलेशन किया है, दोबारा क्यों इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि आपने ऑर्डर ही वही प्रीफिक्स किया। क्योंकि ऑप्टिकल ड्राइव से उठ के ही आ रही है चीजें, ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल हो रही है। ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर थोड़ी इंस्टॉल हो रही है। कोई भी मूवी लाते हो तो ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर थोड़ी वो तो एक बार आपने वहां से डाउनलोड कर लिया, अपने लैपटॉप के अंदर रख लिया, ठीक है, फिर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो हार्ड डिस्क के अंदर आ गई है वो। तो अब हार्ड डिस्क को मैं अपना प्रेफरेंस दे रहा हूँ।
या तो फ्लॉपी के नीचे पड़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार आप इसको टॉप पर कर दो। फ्लॉपी को कोई दिक्कत नहीं, फ्लॉपी को तो सबसे नीचे भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। ये बूट ऑर्डर किस लिए था, मैंने आपको कल भी कहा था कि बूट ऑर्डर मैं समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी नीड पड़ती है। ये चीज बच्चों को नहीं पता होती, तुरंत बस यूट्यूब पर कह दिया कि इसको सबसे ऊपर कर दो या इसको सबसे नीचे कर दो, पता ही नहीं है क्या रीजन है। तो ये चीजें पता होनी सर चाहिए ये कि मेरे हम को पता है। Yes. एक्चुअली पता है वो मैंने एक्चुअली हार्डवेयर में थोड़ा काम किया है तो उसके बारे में। हाँ हाँ आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ कि जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि